तो जो सबसे बड़ा आरोप है अभी उन्होंने सुना, पहले उसी का जवाब हम ले लेते हैं पूनावाला साहब से। इसमें ये बस इतना बता दीजिए क्या सच्चाई है इस बात की कि वो कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है आपने अरबपतियों का। सौरभ जी, पहले तो मुझे बेहद दुख होता है कि सवेरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने जो प्रेस वार्ता की जिसमें ये और कई सारे सवाल हमने उठाए थे और महत्वपूर्ण सवाल थे, उसको 1 मिनट की भी कवरेज नहीं दी गई, परंतु इनका अनफिल्टर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाया गया और वही झूठे आरोप बचने के लिए। आपको बुलाया भी तो जवाब देने के लिए, पर वो डिबेट में यहाँ पे तू में होगी, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट एनी क्वेश्चन। पूरी बात पर मुझे पता नहीं दीजिए, मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन ऐसे आरोप ना लगाया करें। मैं आप पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं समस्त एक इकोसिस्टम पे लगा रहा हूँ। 10 लाख करोड़ के लोन वेव ऑफ नहीं किए गए हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। उल्टा ये 8.6 लाख करोड़ के लोन पिछले बैड लोन्स रिकवर किए गए हैं। ये देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया था और आज की तारीख में जो 6 साल का सबसे कम एनपीएस का रेट है 5.9%, ये देख लीजिए, ये आज की तारीख में है। लोन रिटर्न ऑफ करना, रिटर्न ऑफ मतलब एक अकाउंटिंग एक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब कि ये वेव्ड ऑफ नहीं है। रिटर्न ऑफ करना मतलब कि बैंक्स जो है उसके लिए प्रोवाइड करती हैं डिपॉजिटर्स के लिए, परंतु उसको रिकवर करती हैं, और इसीलिए आज जो रिटर्न ऑफ है 10 लाख करोड़, उसको आप वेव्ड ऑफ नहीं कह सकते। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कोई भी 11वीं पास कॉमर्स स्टूडेंट जानता है, आईआरएस ऑफिसर शायद कुछ जो अभी बन चुके हैं मुख्यमंत्री नहीं जानते। तो ये इतना बड़ा झूठ है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना सौरभ जी, आप तुरंत इसको फैक्ट चेक कराइए, देश के किसी भी सीए को लगाकर। राइट ऑफ और वेव ऑफ ये अलग अलग होता है, परंतु ये बता रहे हैं कि राइट ऑफ का क्या मतलब? बैंक मान रहे हैं कि पैसा नहीं लौटेगा? नहीं, ये नहीं मान रहे। राइट ऑफ का मतलब ये है कि बैंक्स कहते हैं कि ये लोन्स जो दिए गए हैं, इस लोन को रिकवर तो करना ही है जिसको दिए हैं, परंतु इसमें जो डिपॉजिटर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। डिपॉजिटर्स के लिए हम लोगों ने प्रोविजन किया है, ये पैसे उनको उनके डिपॉजिट ही तो जाते हैं ना लोन के रूप में। इसका खाना अलग कर दिया है। हाँ, इसका खाना टेक्निकल टर्म्स में अलग किया है। इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी उसकी बंद हुई है। इसीलिए मैं आपको दिखे ना, ये प्लीज हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। मैं झूठ नहीं बोलता इस देश में। बैंक्स रिकवर रुपीज 8.6 लाख करोड़ बैड लोन्स इन लास्ट 8 years। ये सरकार का दावा है। हाँ, ये नहीं, आरबीआई से आप चेक कर सकते हो। अगर ये 10 लाख करोड़ वेव्ड ऑफ थे तो 8.6 लाख करोड़ रिकवर कैसे होंगे? अगर ये वेव्ड ऑफ मतलब माफ कर दिए गए। दूसरी बात, इन्होंने फीस और बाकी चीजों के दाम बढ़ाने की बात की। अभी मैंने इस पे भी पीसी की थी कि जिस प्रकार से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इन्होंने नई स्कूल नई कॉलेज तो खोली नहीं है, 500 स्कूल का वादा किया था, 20 कॉलेज का किया था, ये 10 नाम नहीं बता पाएंगे स्कूल कॉलेज के। इन्होंने जो प्राइवेट में जो डिप्लोमा में जाते हैं हमारे गरीब घर के बच्चे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उनके लिए 7% फीस बढ़ाने का उन्होंने प्रस्ताव भेजा एलजी को। एलजी साहब ने रोक दिया, एलजी साहब ने उस पर रोक लगा दी, और इस फाइल को सीएम साहब ने साइन किया था। ये तो चलिए डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि दाम की बात कर रहे हैं ना, दर्शकों की सहूलियत के लिए, क्योंकि जो वो आरोप लगा रहे हैं, लोग अगर उसको सच मान रहे हैं, मान लेंगे, तो फिर अगर और बात गलत है तो ये गलत बात जाएगी ना। दूसरी बात मुझे बस इतना बताइए, मुझे बस 10 सेकंड एक और दे दीजिए। एक बड़े सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने अभी लाइव ये बोला कि ये सरकार ये चाहती है कि हम सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा बंद कर दें। सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती, वहां फीस लगे। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, उस पर भी पैसा लगाना चाहती है सरकार। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल और सरासर झूठ है, और मैं आपको बताता हूं क्यों झूठ है। इनके यहां पर 1000 से ज्यादा स्कूल है दिल्ली सरकार की, 1027 स्कूल्स है। उसमें से एक नई स्कूल खोलने के बदले इन्होंने 31 स्कूल बंद की है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय को विधानसभा में उठाया था। इसके बाद 824 स्कूल, जो 1000 से ज्यादा स्कूल है, 824 स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है। एनसीपीसीआर ने नोटिस जारी की। 418 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 700 स्कूल में साइंस कॉमर्स नहीं सिखाया जाता, और इन स्कूल्स में 40,000, प्राइवेट स्कूल्स को भी जोड़ लो, 40,000 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस की सीट्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, उन्होंने भरी नहीं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। और जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, 10वीं में जो 2011 में पास आउट रेट था 98% था, आज वो घटकर 67-68% हुआ है। आपकी सरकार की ना ये सोच है, ना ये चाहत है कि सरकारी स्कूलों में फीस लगे या सरकारी अस्पतालों में लोगों को पैसा देकर के इलाज हमने तो आयुष्मान भारत लाया है। इन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत को रोका, और पंजाब के भी पीजीआई अस्पताल में, जहां पर एक आयुष्मान स्कीम नाम की स्कीम थी, जहां पर गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था, उसको रोका क्योंकि 16 करोड़ पीजीआई का नहीं दे पाए। ये सारे विषयों को लेकर एक और बात मैं बोलता हूं, 12 डीयू के कॉलेजेस की फंडिंग इन्होंने बंद कर दी। 40,000 से ज्यादा टीचर्स की स्थानें रिक्त है आज। मैं देखिए सौरभ जी, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगाता, मैं हमेशा इंडिया टीवी और आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु हम भी विपक्ष में इस देश में, और हमारी बातों मैंने इसलिए आपको पूरा मौका दिया एड्रेस करने का उनके आरोपों को। संजीव झा के पास जाना चाहते हैं। संजीव जी, आपने शहजाद जी की सारी बातें सुनी,
बैड लोन्स को, जो वो दावा है कि कर्जे माफ किए गए लाखों करोड़ रुपए के, उन्होंने कहा हमने तो 8.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया है पिछले 8 साल के अंदर, पहली बात। और ये इल्जाम कि गरीबों की मुफ्त शिक्षा या गरीबों का मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा, ये सरासर दुष्प्रचार है। देखिए, मैं शहजाद जी को सुन रहा था और कोई भी फाइनेंस के जानने वाले, इकोनॉमिक्स के जानने वाले लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि बैड लोन क्या होता है और बैड लोन रिटर्न ऑफ क्या होता है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं जो पार्लियामेंट में इनके अपने मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में हमने कितने बैड लोन रिटर्न ऑफ किए हैं। 2017-18 में 1,61,000 करोड़, 18-19 में 2,36 लाख करोड़, 1920 में 2,34 लाख करोड़, यानी लास्ट 5 ईयर में 9,91,640 करोड़ रुपए बैड लोन रिटर्न ऑफ किए हैं। तो ये किसके थे? नहीं, तो यही संजीव जी यही तो कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ का मतलब ये नहीं है कि वेव ऑफ या माफी दे दी जाओ, तुमको अब वापस भरना ही नहीं है ये। सौरभ भाई किसी भी बैंकर से पूछ लीजिए कि रिटर्न ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब होता है तो आप उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं कि अब आपको ये लोन वापस नहीं मिलने वाला है। तो और मुझे लगता है कि आप ही नहीं, हर वो बच्चा जो थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वो जानता है। मैं इनके इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, मैं भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रहा हूं, इतनी बातें तो मैं जानता हूं। दूसरी बात, उसी मिनिस्टर से पूछा गया कि टॉप 10 डिफॉल्टर कौन है, तो उन्होंने कहा गीतांजलि जेम 7,000 करोड़, एरा इंफ्रा 5,000 करोड़। इस तरह से टॉप 10 डिफॉल्टर पिछले 5 साल में 34,000 करोड़ के हैं। मेरा ये कहना है कि आज इस देश में इंपॉर्टेंट क्या है ये देश तो तय करेगा ना। नहीं संजीव जी देखिए, संजीव जी देखिए, मैं चाह रहा हूं ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए दर्शकों के सामने। आरोप आपकी पार्टी का बहुत बड़ा है। जो आपके अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार इस बात को कहा और आप उस बात को दोहरा रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बड़े बड़े अरबपति लोगों का माफ कर दिया। सवाल यह है कि माफ किया या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर उसको राइट ऑफ किया है। अब इसका मतलब एक दोनों में बुनियादी फर्क ये है, जैसे ये कोई भी गूगल करेगा तो उस पर ये पढ़ा जा सकता है कि व्हेन अ लोन इज वेव्ड ऑफ, जिसको वो कह रहे हैं कि वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, इसका मतलब बैंक कभी कोई लीगल एक्शन लेगा ही नहीं उस व्यक्ति के खिलाफ अपना पैसा हासिल करने के लिए। लेकिन राइट ऑफ का मतलब यह है कि वो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, यानी बैंक के अकाउंट में वो दर्ज है कि इसको हमने पैसा दिया और इसने लौटाया नहीं है, और वो कानूनी कार्रवाई करके वो पैसा हासिल कर सकता है। अच्छा होता कि किसी बैंकर या किसी इकोनॉमिस्ट को बैठाते तो आपको बेहतर अच्छे से बता देता कि जब बैड लोन रिटर्न ऑफ करते हैं इसका मतलब है कि ये आप लोन आपको दोबारा वापस नहीं, रिटर्न ऑफ करने की जरूरत क्या थी? फिर आप बैड लोन क्यों कहते हैं, रिटर्न ऑफ क्यों करते हैं? मतलब आपने उस लोन की वापसी आपकी नहीं होने वाली है, पहली बात। चलिए ये तो टेक्निकल डिबेट है और कोई बात कर लेंगे। मैं शहजाद से इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, पूरा देश जानता है, देश को गुमराह नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, आज देखिए कि आप अगर ये देखेंगे पॉवर्टी इंडेक्स में 107 देश में इंडिया का नंबर कितना 62वां है, ग्लोबल 100 इंडेक्स में 116 देश में 101 रैंक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 कंट्री में 136 नंबर हमारे। संजीव जी ये सारी इंडेक्स जो है ना, देखिए माफी के साथ मैं कह रहा हूं ये कौन बनाता है, कैसे बनाता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भैया आप बोल रहे हैं तो मुझे आपकी काट करनी है। श्रीलंका हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के ऊपर था और श्रीलंका में क्या हुआ वो हम सब ने देख लिया है। क्या मतलब श्रीलंका वासी बहुत ज्यादा खुश थे कि उनको अपनी सरकार उखाड़ फेंकनी पड़ी? तो आप ये कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड बैंक, जो यूनेस्को, ये यूनिसेफ जो ये इंडेक्स तैयार करता है, ये फर्जी तैयार करता है, ऐसे तैयार करता है। मान लीजिए ये होता क्यों है, कहीं तो आपने नहीं देखा कि अमेरिका का नंबर, यूरोप के अलग अलग कंट्री का नंबर ये 110वां, 120वां, 125वां रहा हो। दूसरी बात देखिए ये क्यों है, क्योंकि आपने इस देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं दी। आज जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, जब कहते हैं कि फ्री हेल्थ केयर, आपको फ्री स्वास्थ्य की सुविधा, अच्छी सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए। आप देखिए साउथ अफ्रीका में फ्री इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, लग्जमबर्ग में फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, स्लोवाकिया में फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। तो ये जो आप देते हैं इससे सोशल सिक्योरिटी बढ़ती है। अच्छा चलिए ठीक है संजीव जी, आपका ठीक है संजीव जी ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।